Hello my dear student, welcome to science class with your science teacher Savitri ma'am. Today we are going to start chapter 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. Children, in this chapter we will know what is the difference between weather and climate, and we will also discuss how different animals are adapted to climate. Right? So let's start and understand what is weather. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed is called weather at that place. So बच्चों, हमने बहुत बार सुना है कि आज का वेदर ठीक नहीं है या आज का वेदर बहुत अच्छा है. तो वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर का मतलब होता है डे टू डे कंडीशन, रोज़ का जो कंडीशन होता है, हर एक दिन का जो कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का, हम उसको वेदर बोलते हैं. अब इस वेदर कंडीशन का जो है वो किस रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं? वो बोलते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में. यदि किसी दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो हम कहते हैं आज का वेदर क्या है? हॉट है ना. किसी दिन अचानक बारिश आ गई तो हम कहते हैं आज का वेदर रेनी वेदर है ना. विंड ज़्यादा हो गई तो विंडी वेदर है. तो इस तरह से पर डे के हिसाब से, रोज़ के हिसाब से जो कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का, हम उसे क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं. ओके, लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ मेट्रोलॉजी. Meteorological department of the government collects data on temperature, humidity, wind and makes the weather prediction. तो ये हमारे जो वेदर रिपोर्ट हैं वो कौन कलेक्ट करते हैं? वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कलेक्ट करते हैं. और उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. और ये डाटा इकट्ठा करते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड से रिलेटेड एंड वेदर का फिर प्रिडिक्शन करते हैं. डेट मीन्स वेदर का फॉरकास्ट करते हैं. ओके, मेट्रोलॉजी इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर. मेट्रोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर है. एंड ए मेट्रोलॉजिस्ट इज़ द पर्सन हु स्टडीज़ द वेदर. मेट्रोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो पर्सन वेदर के बारे में स्टडी करता है उस पर्सन को कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट. राइट. एंड द वेदर एक्सपर्ट यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड डाटा फ्रॉम अर्थ स्टेशन एंड सैटेलाइट टू प्रिडिक्ट द वेदर. तो इस तरह से वेदर का प्रिडिक्शन करने के लिए वो जो है मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो अर्थ स्टेशन और सैटेलाइट्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से डाटा कलेक्ट करते हैं और वेदर का फॉरकास्ट करते हैं. हियर वी कैन सी ए वेदर रिपोर्ट ऑफ 7 डेज. 7 दिन का वेदर रिपोर्ट दिखाया गया है. इसमें किसी भी एक जगह का, जैसे कोलकाता का ही वेदर रिपोर्ट दिखाया गया है. आप देख सकते हो पर डे के हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं. हर डे उनमें चेंजेस आ रहे हैं. एंड देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज़ चेंजिंग एवरी डे. तो हम कह सकते हैं कि वेदर जो है पर डे, हर डे जो है चेंज होते रहता है. किसी भी दिन कांस्टेंट नहीं रहता है. आज ये है, कल कुछ और हो सकता है. सो वेदर ऑफ टेम्परेचर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज़ चेंजिंग एवरी डे. डैट मीन्स वेदर जो होता है चेंज होते रहता है पर डे. सो व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ सन इन चेंजिंग ऑफ वेदर. सन का क्या इफ़ेक्ट है हमारे वेदर को चेंज करने में? As we know, sun is a huge sphere of hot gases at a very high temperature. जैसे कि हम जानते हैं एक सन जो है बहुत बड़ा स्फीयर के समान हमारे लिए एक ह्यूज स्फीयर है हॉट गैसेस का, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है. एंड जैसे कि जानते हैं कि अर्थ में जो भी लाइफ है वो किस पे डिपेंड है? वो सन पे ही डिपेंड है. सन की गर्मी से ही डिपेंड है. विदाउट सन यहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं रह सकता. Although the distance from the sun from the earth is quite large, still the heat and light energy emitted by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. Sun energy absorbed and reflected by the earth's surface, ocean and the atmosphere plays an important role in determining the weather at a particular place. तो सन एनर्जी जो अर्थ सरफेस एब्जॉर्व करती है और जो रिफ्लेक्ट करती है, इसी पे डिपेंड होता है कि वेदर का क्या कंडीशन होगा किसी भी प्लेस पे. ओके, सो यदि किसी दिन का टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का वेदर उस दिन का क्या रहेगा? हॉट रहेगा. यदि कहीं किसी का टेम्परेचर किसी भी प्लेस का उस किसी दिन लो रहेगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का वेदर क्या रहेगा? कोल्ड रहेगा. मतलब टेम्परेचर, उस जगह के टेम्परेचर पे उसका वेदर हाई रहेगा कि कोल्ड रहेगा वो डिपेंड करता है. जैसे कि हम जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट.
and the maximum temperature of the day occur in the afternoon at the earth we heated by the sun. तो जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नापा जाता है वेदर फोरकास्ट में, हमने देखा होगा कि एक मिनिमम टेम्परेचर बताया जाता है और मैक्सिमम टेम्परेचर बताया जाता है. तो ये मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो जो टेम्परेचर दिन के समय, दोपहर के समय टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं, तो उस समय का जो टेम्परेचर होता है अर्थ का, उसे हम मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं. एंड एट नाइट द सन रेज डू नॉट फॉल एट द अर्थ प्लेस एंड एट इट कूल्स डाउन देयर बाय ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर. एंड मिनिमम टेम्परेचर अकर्स अर्ली इन द मॉर्निंग. और मॉर्निंग के समय जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है उसे कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर. एंड स्पेशल थर्मामीटर यूज्ड as are called as maximum minimum thermometer. तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर होता है जो कि ये बताता है कि उस दिन का मिनिमम टेम्परेचर कितना है और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है. ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स. आप देख सकते हो इसमें मिनिमम जो मार्कर है उसमें -10, 0, 10, 20, 30, 40 नीचे की ओर दिया हुआ है. एंड मैक्सिमम मार्कर में इसी के ऑपोजिट है 0, 10, 20, 30, 40, मतलब ऊपर की ओर इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें नीचे की ओर इंक्रीज़ हो रहा है. तो इस तरह का थर्मामीटर जो होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर होता है, जिससे दोनों टेम्परेचर हमें पर डे का पता चल जाता है. राइट चिल्ड्रन, जैसे कि हम जानते हैं कि वेदर जो है उनके एलिमेंट में ह्यूमिडिटी भी आता है. तो ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता. आर्द्रता मतलब कहने का मतलब है कितना मॉइस्चर है एयर में, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं कि वो उस जगह की ह्यूमिडिटी इतनी है. ठीक है, ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. सो ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स द लाइकलीहुड ऑफ प्रिसिपिटेशन. ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कि कितना प्रिसिपिटेशन होगा. प्रिसिपिटेशन क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे. प्रिसिपिटेशन मतलब जो कंडेंस होके, मॉइस्चर जो कंडेंस होके धरती पे आता है वो हमारा प्रिसिपिटेशन होता है. जैसे कि ओस के रूप में है ना, ओले के रूप में जो आता है, जो ये मॉइस्चर कंडेंस होके जो धरती पे आता है उसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन. तो ह्यूमिडिटी ये भी इंडिकेट करता है. एंड ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इज़ कॉल्ड साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर. तो हम इस डिवाइस को क्या कहते हैं जो मेज़र करता है ह्यूमिडिटी को, उसे कहते हैं हम साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर. एंड ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो मेजर यूजिंग रिमोटली प्लेस सैटेलाइट. और सैटेलाइट्स के द्वारा भी ह्यूमिडिटी को मेज़र किया जाता है. चिल्ड्रन यू कैन सी स्लिंग साइक्रोमीटर. साइक्रोमीटर दे सकते हो. इसमें इस तरह के दो बल्ब लगे हुए हैं. एक में वेट क्लॉथ है, इसे हम वेट बल्ब थर्मामीटर कहते हैं. और सेकंड में ड्राई बल्ब थर्मामीटर है. इससे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है ये क्लॉथ एब्जॉर्ब करके उसकी ह्यूमिडिटी इंडिकेट करता है. राइट. सो चिल्ड्रन, वेदर के एलिमेंट रेन भी है. तो ग्रेटर द ह्यूमिडिटी मोर द चेंज ऑफ रेन. यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा इसका मतलब कि चांस है रेन का होना के चांस ज़्यादा है. एंड रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गैस. तो रेनफॉल कितना होगा किस इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है? वो रेन गॉज से पता चलता है. रेन गॉज इज़ बेसिकली इज़ मेजरिंग सिलेंडर विथ ए फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर. उनके रेन गॉज में एक फनल की तरह रहता है जिससे कलेक्ट करता है रेन वाटर को. इन इंडिया रेन इज़ मेनली ब्रॉट बाय टू काइंड्स ऑफ ह्यूमिडिटी, लेडन विंड्स. तो इंडिया में दो तरह से ह्यूमिडिटी आती है. एक ऐसा विंड जो कि अपने साथ मॉइस्चर लेके आता है. एंड दीज आर द सदर्न मानसून. ये सदर्न मानसून का समय होता है विच ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. यदि विंड में बहुत सारा मॉइस्चर रहेगा तो क्या होगा? वो हैवी रेनफॉल लेके आएगा. एंड द नॉर्दर्न मानसून विच ब्रिंग्स रिलेटिवली लाइटर रेन. सो इस तरह से नॉर्थर्न मानसून से जो रेन होती है, नॉर्थर्न साइड से जो मानसून आती है तो उससे जो रेन होती है वो लाइटर रेन होता है, मतलब हल्की फुल्की बारिश होती है उससे. ठीक है चिल्ड्रन, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रेन गॉज. रेन गॉज वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे रेनफॉल को मेज़र किया जाता है. ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट से रेनफॉल को मेज़र किया जाता है जिसे रेन गॉज कहते हैं.
Okay. And the rainfall is generally measured in millimeters with the help of an instrument called rain gauge. Children, you can see the picture of rain gauge. ठीक है ना, रेन गॉज वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे रेनफॉल जो है मेज़र किया जाता है. किससे मेज़र किया जाता है? रेन गॉज से. ओके. सो चिल्ड्रन, वेदर के एलिमेंट क्लाउड और विंड भी हैं. क्लाउड और विंड से भी वेदर में डिफरेंस आ जाता है. तो क्लाउडनेस क्या है? क्लाउडनेस इज़ अ फुल ऑफ क्लाउडी स्काई हैविंग लिटल और नो सनशाइन एंड इट इज़ अ क्लाउडी बट रेनलेस ड्राई डे. तो कहने का मतलब है कि क्लाउडनेस जब बादल पूरे आकाश में छाया रहता है और सनशाइन नहीं होती है तो हम उसे कहते हैं क्लाउडी डे. ओके. विंड से भी वेदर में इफेक्ट आता है. विंड इज़ अ हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर एंड विंड इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट कम्स. जिस डायरेक्शन से विंड आता है उसे हम उस डायरेक्शन के नाम के साथ कहते हैं. जैसे कि नॉर्दर्न विंड है ना. नॉर्दर्न विंड इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये जो विंड है वो नॉर्दर्न प्लेन्स और नॉर्दर्न इंडिया से होके नॉर्थन प्लेन्स तक आती है. मतलब कि जो नॉर्थ साइड है, इंडिया का नॉर्थ साइड है, वहाँ से मूव होके वो नॉर्थ साइड से आके हमारे प्लेन तक आती है. तो वो जो होती है वो विंड जो होती है वो कैसी होती है? वो कोल्ड विंड होती है. नॉर्थ साइड से जो विंड आती है वो कोल्ड विंड होती है. लेकिन समर में जो विंड आती है वो वेस्ट साइड से विंड आती है और उस विंड जो होता है वो विंड जो होती है वो वेरी हॉट होती है. ठीक है. We can say the atmospheric condition of a particular day at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, speed and direction of wind etc. is called weather. ठीक है ना. तो इन एलिमेंट्स के, वेदर के एलिमेंट्स का जो प्रभाव पड़ता है इसी से वेदर मेज़र किया जाता है. ओके. And the temperature, humidity and other factors are called the element of weather. Okay, hope it is clear. Thank you.